हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर एमपीपीएससी पर, जहां पर हम आपको पढ़ा रहे हैं लूसेंट पॉलिटी। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था, राष्ट्रपति तक का हमने सारा कुछ देख लिया था। चलिए आज देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में वर्णन। इसका पहला पॉइंट देते हैं, संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। मतलब संविधान में जो उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। दूसरा है, इसमें भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। यह अनुच्छेद 64 में और अनुच्छेद 89 में वर्णित है। तीसरा है, इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। अर्थात यदि कहीं भी निर्णायक मत है, कोई भी बिल में टाई हो जाता है, तो निर्णायक मत कौन देगा? उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो योग्यता, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने योग्य तभी होगा जब वह, पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, इसमें राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। चौथा, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। पांचवा, वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो समझा जाएगा कि उसने उस सदन से अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, जो अनुच्छेद 66 में वर्णित है। अगला देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसा निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। दूसरा इसमें पॉइंट, इसमें क्या देखते हैं, संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। मतलब इसमें निर्वाचित भी शामिल होंगे और मनोनीत भी शामिल रहेंगे, और इसमें सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। मतलब उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति, जिसको खुद राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के सामने उसको शपथ लेनी पड़ेगी। दूसरा इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि। मतलब ये अनुच्छेद 67 में वर्णित है। इसमें क्या लिखा हुआ, उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु अगला इसमें देखते हैं क्या पॉइंट, परंतु में क्या दिया हुआ है। पहला है, इसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। दूसरा है, इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा में तत्कालीन और समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो, और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। तीसरा इसमें क्या देखते हैं कि तीसरा पॉइंट है, इसमें उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अगला पॉइंट है, इसमें देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। यह अनुच्छेद 65 में वर्णित है। अगला इसमें देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियाँ, उन्मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। अगला इसमें देखते हैं कि किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा, और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। मतलब जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद में रहेगा
उसमें उसको राष्ट्रपति के सभी प्रकार की सेवाएं, शर्तें और शक्तियां प्राप्त होंगी, उसे उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं किया करेगा वह। अब देख लेते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से उपराष्ट्रपति हुए, उनकी लिस्ट एक बार देख लेते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, पहले थे डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे थे बीवी गिरी, चौथे थे गोपाल स्वरूप पाठक, पांचवें थे बी डी जत्ती, छठवें थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, सातवें थे आर वेंकटरमण, आठवें थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नौवें थे के आर नारायणन, 10वें थे कृष्णकांत, 11वें थे भैरव सिंह शेखावत और 12वें थे हामिद अंसारी, 13वें हैं एम वेंकैया नायडू और अभी एम वेंकैया नायडू ही हैं उपराष्ट्रपति। इसमें देख लेते हैं स्टार पॉइंट क्या है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन सोवियत संघ के रूप में सोवियत संघ में राजदूत थे। तो राधाकृष्णन और हामिद अंसारी ये दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 10-10 साल का कार्यकाल पूरा किया। हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक और डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे। अगला इसमें देख लेते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो हमने अभी तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह लेने हेतु मंत्रिपरिषद होती है। एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी और उसके कार्यों का संपादन करेगी, जिसका प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब अगला इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये बताया गया। और अब अगला देख लेते हैं, इसमें अनुच्छेद 75(2) अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(3) में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अगला इसमें देख लेते हैं, अगला पॉइंट है इसका, पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है, अनुच्छेद 75(4) में दिया गया है। अगला पॉइंट है इसमें, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद की सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। यह दिया गया है अनुच्छेद 75(5) में। अगला पॉइंट है इसका, सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अगला पॉइंट है, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। मतलब यदि लोकसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। अब आइए जान लेते हैं कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है इसमें, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को से कर सकता है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला पॉइंट है इसमें, अनुच्छेद 78 के अनुसार क्या क्या बताया गया है। अगले पॉइंट में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। अगला पॉइंट है इसमें, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों और अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है।
अगला इसमें देखते हैं, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। अगला इसमें नोट देख लेते हैं, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। अगला पॉइंट है इसमें, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू का रहा है। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे हैं। अगला इसमें है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं, मतलब अलग अलग अवधि में 2 बार अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। अगला इसमें पॉइंट है, पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। दूसरा इसमें अगला पॉइंट जो है, चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो लोकसभा में कभी भी उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हैं। अगला इसमें जो पॉइंट है वह है, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, जो मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रह सके। चलिए अब प्रधानमंत्रियों का एक बार लिस्ट देख लेते हैं, उस पर नज़र डाल लेते हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे इंदिरा गांधी, चौथे थे मोरारजी देसाई, पाँचवें चौधरी चरण सिंह, छठे इंदिरा गांधी फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए, सातवें थे राजीव गांधी, आठवें थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, नौवें थे चंद्रशेखर, 10वें थे PV नरसिम्हा राव, 11वें थे अटल बिहारी वाजपेयी, 12वें थे HD देवेगौड़ा, 13वें थे IK गुजराल। अब आगे देखते हैं, 13वें IK गुजराल, 14वें अटल बिहारी वाजपेयी, 15वें अटल बिहारी वाजपेयी, 16वें क्रम में डॉक्टर मनमोहन सिंह और 17वें क्रम में नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान तक देश के प्रधानमंत्री हैं। अगला इसका विशेष पॉइंट देख लेते हैं, सबसे लंबा कार्यकाल जो था 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन, यह था पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। दूसरा इसमें पॉइंट है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे ये देख लेते हैं, मोरारजी देसाई थे। अब अगला इसमें देखते हैं, इसमें और पॉइंट देख लेते हैं। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हो गई थी। अगले इसमें है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। अगला इसमें पॉइंट है, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। अगला पॉइंट है इसका कि गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक और एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। इसमें देख लेते हैं पॉइंट, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है, जो लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। अगला इसमें सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग के कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। मंत्रिमंडल का सचिवालय, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मंत्रिमंडल का सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। अगला पॉइंट है इसमें, कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है।
अगला पॉइंट है इसमें मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडलों की बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करता है तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। अगला इसमें नोट जो दिया गया है, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ना कि मंत्रिमंडल के सचिवालय के द्वारा। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम पूर्ण करते हैं और फिर अगले लेक्चर में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी से बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। जय हिंद।